नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु रिसर्चर और एनर्जी ऑडिटर। आज का विषय हमारे गौपालकों गौ सेवकों के लिए है। आज गौपालक गौ सेवकों के लिए अति शुभ पर्व है, क्योंकि आज गोपाष्टमी का पर्व है। और इसी उपलक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने गौपालक भाई बहनों के लिए एक बहुत ही उपयोगी, बहुत सर्वश्रेष्ठ उपयोगी चमत्कारिक मंत्र मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसे आप गौ रक्षा मंत्र के रूप में जान सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। इससे मुझे अपने गौशाला में बहुत सारी प्रकार की परेशानियों से, अनेक विघ्न बाधाओं से अपने गौवंश की रक्षा करते हुए मैंने इसको देखा है। तो निश्चित ही हो सकता है कि इस मंत्र को लगाकर, जानकर आपको भी इसका लाभ हो सकता है। आज गोपाष्टमी का पर्व अति शुभ पर्व है और आज गौवंश की पूजा विधि विधान से हमने किया होगा। और ख़ास बात तो आज इस दिन की, इस पर्व की यह है कि आज ही के दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण का प्रारंभ किया था, अर्थात गौ चराने का कार्य प्रारंभ किया था। सनातन धर्म परंपरा में गौ सेवा, गौ साधना और गौ रक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसीलिए कोई भी आप पूजा पाठ अनुष्ठान गौ सेवा, गौ साधना और गौ द्रव्यों के द्वारा बिना उनके पूर्ण कर ही नहीं सकते। और अगर आप करें भी तो आप देखेंगे आपको इसका पूरा लाभ नहीं हो पाता। और यही नहीं, भगवान, आप अपने देवी देवताओं को देखें, भगवान भोलेनाथ शिव हों, गौरा पार्वती हों या चक्रधारी भगवान कृष्ण, कहीं ना कहीं ने भी आप गौवंश के साथ जुड़ा हुआ प्राप्त कर पाते हैं। जैसे शिव भगवान के पास में तो वाहन ही नंदी थे, और भगवान कृष्ण के पास में तो 9 लाख से भी ज़्यादा गाय थी, गौवंश था। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सिद्धों के पास में भी गौवंश से जुड़ी अनेक महिमा या अनेक हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जब समुद्र मंथन में गौवंश का प्राकट्य हुआ था तो उसे ऋषियों को ही दिया गया था। क्यों? क्योंकि वह उन्हें सिद्धि साधना, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि गौ सेवा एक तपस्या के रूप में ही है। और कई बार आपने देखा होगा अपनी गौशाला में एलोपैथिक मेडिसिन या डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स के भी बाहर हो जाती है प्रॉब्लम्स, आपसे वो समझ नहीं पाते या उन मेडिसिन का काम नहीं होता, हम देख पाते हैं। तब हमें ये मंत्रों और यंत्रों का हम अपने जीवन में, अपने गौवंश में, इसको गौशाला में लगा के इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गौशाला से, आप गौ सेवा से जुड़े हैं तो आप निश्चित ही इन यंत्रों के बारे में, इन प्राचीन उपायों के बारे में जानते ही होंगे। और हम सनातन धर्म पे न केवल गौवंश की पूजा करते हैं, अपितु गौ से प्राप्त अनेक दिव्य वस्तुओं को भी हम पूजित मानते हैं। जैसे गौरोचन है, चावर है, चवर जिसे कहते हैं, या चौर साहब पंजाबी में। और गोबर को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गौ माता का जो दिव्य गोबर है उसे माना जाता है कि इसमें लक्ष्मी का वास है, और गौमय वसते लक्ष्मी। और दीपावली के शुभ अवसर पर जब हम दीपावली में माँ लक्ष्मी की उपासना पूजा करते हैं, ताकि घर में धन धान्य या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो अगले दिन हम गोबर धन के रूप में मनाते हैं, अर्थात जिसमें गौ के गोबर में, जहाँ माँ लक्ष्मी का वास हो, गोबर में, जैसे मैंने बताया कि गोबर बसते लक्ष्मी। जब आप इस गोबर की आप साधना पूजा नहीं करेंगे तो अपने जीवन में आप पूर्णतः माँ लक्ष्मी का कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? ये संभव कैसे है? लक्ष्मी का वास होने के कारण आप इसलिए देखे होंगे कि घर में गाय का गोबर लीपा जाता था, या घर में गाय के गोबर से हवन किया जाता था। क्यों? ताकि धुएं से, जहाँ जहाँ भी नेगेटिविटी है, वो उस स्थान से वो पूरी तरह नेगेटिविटी बाहर जा सके और पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके घर में वास कर सके। यही नहीं, सारे देवी देवता, सिद्ध महात्मा, जति जोगी का भी वास हम गाय में ही मानते हैं। हमारे गौपालक भाई बहन आज जानते होंगे कि गौपालन एक तपस्या है। गौवंश एक रक्षा का एक साधारण कार्य नहीं है, एक बड़ा भारी एक उपक्रम के रूप में हम इसे देखते हैं। क्योंकि अनेक बार, जैसे मैंने बताया कि मेडिसिन या कई प्रकार की जो चीज़ें हमें लाभ नहीं देती, वहाँ लाभ देती हैं इन प्रकार के कई उपाय भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गौवंश अचानक नज़र दोष या किसी अनेक दोषों के कारण दूध दे देना बंद कर देती है। गाय का दूध देना बंद करने से गाय को गौपालकों को आर्थिक नुकसान भी होता है, और जिसके कारण कोई उपाय, हमें नियम या इसका कारण निवारण समझ में ही नहीं आता। कई बार हम देखते हैं कि गौवंश की अकाल मृत्यु होने लगती है।
जिससे ना केवल गौपालकों को आर्थिक नुकसान होता है, अभी तो इमोशनल जो अटैचमेंट होता है गाय के साथ, उसके कारण भी एक भारी मन में पीड़ा, एक कष्ट का कारण हम अनुभव कर सकते हैं। तो इन सब उपायों से बचने के लिए ये भगवान कृष्ण द्वारा एक विधि या एक मंत्र का ये एक वरदान है जो हमारे जीवन में है, जिसे आप अपने गौशाला में लगा सकते हैं। इसे हम गौ रक्षा मंत्र कहते हैं। इसे विधि पूर्वक आपको लगा के, और ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल विधि है जिसको आप लगा के अपने गौवंश की रक्षा कर सकते हैं। इसका आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसे जैसे मैं आपको अब आगे निम्न रूप से बताती जाऊंगी और आप नोट करते जाइएगा, और इससे आप देखेंगे चौंकाने वाले परिणाम आप इससे प्राप्त करेंगे। मैंने तो इससे बहुत चमत्कारिक अनुभव किया है, परंतु मेरी यहाँ गारंटी नहीं है कि सबको उतना ही लाभ होगा जितना मैंने इससे लाभ प्राप्त किया है। मेरी गौवंश अचानक 10 वर्ष पूर्व की बात है, अचानक गौवंश का अकाल मृत्यु होना शुरू हुआ, गाय अचानक बीमार होने लगी, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था, और इस मंत्र को लगाने से मुझे तुरंत ही इसका लाभ हुआ, और जिससे मुझे ये बहुत ही चमत्कारिक ये यंत्र लगा। तो इसके लिए आज मैं आपसे इस पर चर्चा कर रही हूँ। तो चलिए, इस मंत्र में आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, ये मंत्र जैसे मैंने बताया कि श्री कृष्ण जी का एक वरदान है, और इसको लगाने की विधि है। इसमें आपको क्या करना है, भगवान मध्य पांडव जो अर्जुन है, उनके आपको 17, 11 या 21 नाम जितने भी आप लिखना हो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 19 नामों का पार्थ के नाम लिखे हैं, और इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, किस में लिखना है और किस पदार्थ से लिखना है, इन तीनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है भगवान मध्य पांडव अर्थात धनंजय, या जिन्हें आप अर्जुन के नाम से जानते हैं, उनके नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 19 नामों का लिखा है, और सावधानी आपको ये रखनी है कि जो आप बर्तन लें वो मिट्टी का हो। देखिए, सबसे पहले आपको जैसे मिट्टी का ढक्कन होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हुए देखा होगा, तो मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के ही ढकने से उसको ढका जाता है। इस ढक्कन को आपको लेना है, और उसके उल्टी तरफ, यानी जहाँ तक ढका जाता है उस तरफ, इसमें आपको लिखना है पार्थ के नाम। और इसको लिखना किससे है, इसको लिखना है देसी गाय के घी, हल्दी और कुमकुम, इन 3 वस्तुओं को आपको मिलाना है, इन 3 चीज़ों को। पहले आपको घी में, देसी गाय के घी में हल्दी और कुमकुम को मिला लेना है, और आप इसमें इस पर्री में, जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी के इस ढक्कन को हम पर्री कहते हैं, इसके उल्टी तरफ आपको इसमें नाम लिखने हैं। आपको क्या क्या नाम लिखने हैं, अगर आपको आपकी पर्री छोटी, यानी बर्तन आपका ढक्कन छोटा है, तो आप 11 ही नाम लिख लीजिए, परंतु अगर बड़ा हो तो पूरे 19 नाम लिखिए। और सबसे पहले जो नाम लिखना है, जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, आप इसे नोट करते जाइए। ये है अर्जुन, भारत, कृष्ण, पार्थ, सव्यसाची, श्वेतवाहन, धनंजय, विभत्सु, फाल्गुन, कौंतेय, मध्य पांडव, कपिध्वज, गांडीवधर, परंतप, गुणाकेश, अनघ, किरीटन, विजय और जिष्णु, इन नामों को आपको लिखना है। अगर आपको यहाँ पे समझने में मुश्किल हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन नामों को डाल दूँगी, ताकि आप इन नामों को लिख सकें, उससे आप देखकर अच्छे से उतार लें। और इन नामों को, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी के पार्थ में नीचे की तरफ लिखना है, और इसको लिखने की जो विधि मैंने आपको बताई, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपकी गौशाला आने जाने का जो रास्ता हो, गाय का आने जाने का, जहाँ गौशाला का रास्ता है, वहाँ पे इसको एक आपको छीके की तरह किसी चीज़ में इसको आपको लटका देना है। इसको उल्टा लटकाना, जैसे आप ढक्कन में खाना बनाते समय ढकते हैं, उस तरह से आपको इसको लटका देना है। और आपको लटका के, जैसे आप नीचे से देख सकें, सारे नाम को पढ़ सकें, इस तरह से लटकाइएगा। और कोशिश करिएगा इसमें छेदा ना करें, एक छीके की एक रस्सी बना लें और उसमें आप इसको टंगा लें। तो आपके मन में ये आएगा कि क्यों इसको इस तरह से आने जाना, जहाँ गाय आना जाना करती है, उसको घर के गौशाला के अंदर की तरफ आपको इसको लटकाना है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों इसको हम मानते हैं, क्योंकि गौ को एक धन के रूप में जब मानते हैं, असिट को देखते हैं, गौ धन माना जाता है। और ढक्कन, जैसे गाय है, ढक्कन को, असिट को हम ढकते हैं, उसी प्रकार से इसको आपको अपने गाय के गौशाला के द्वार के अंदर की तरफ इसको आपको छीके की तरह लटका देना है। अब आपको दूसरा ध्यान ये रखना है कि जो भी आना जाए तो ये किसी चीज़ से टकराए नहीं,
और दूसरा आपके मन में ये भी विचार होगा कि भगवान कृष्ण के नाम को छोड़कर आपने पार्थ के नाम को क्यों लिया, क्योंकि ये स्वयं भगवान का वरदान, श्री कृष्ण जी का वरदान है। और इन नामों को लिखने से आप देखेंगे स्वयं बहुत लाभ होता है। और भगवान कृष्ण का वरदान सिर्फ गौशाला के ही, जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये जो नाम हम लिखते हैं इसका बहुत ज़्यादा महत्व देखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था अपने जीवन में। इसीलिए अपनी सबसे प्रिय एकमात्र बहन सुभद्रा का भी विवाह उन्होंने पार्थ से किया। और यही नहीं, उनका सारथी भी, युद्ध महाभारत के युद्ध में उनका सारथी भी वे बने। और सारथी के साथ में आप देखेंगे कि हो सकता है आपके मन में उपाय आए कि क्यों वे धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में या अपने सगे भांजे अभिमन्यु के साथ में वो सारथी क्यों ना बने, और या ये नाम ही क्यों उन्होंने पार्थ के नाम क्यों दिए, वो युधिष्ठिर या भीम के या किसी और के नाम उन्होंने क्यों नहीं दिया। तो इसका एक और कारण हो सकता है, क्योंकि पार्थ थे वो सबसे परम भक्त और परम श्रेष्ठ गौ भक्त के रूप में वे भगवान श्री कृष्ण उनको मानते थे। और आपको इसका, अगर आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये कथा को भी, अब महाभारत की कथा है जहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जब दिया गया था कौरवों द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, तो दुर्योधन जब भगवान ये पांडवों को खोज में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो अंत में उसने यही अपने सैनिकों को बोला कि जहाँ सबसे उत्तम गौ सेवा हो रही है, जहाँ सबसे सुंदर गाय की जहाँ स्थिति हो, वहाँ पे जाके आप पार्थों को ढूंढो, वहीं जाके आपको पार्थ मिलेंगे, क्योंकि वो उनके लिए कहीं भी पार्थ को ढूंढना असंभव हो गया था। तो गाय के अच्छी स्थिति को ढूंढ के, यानी स्वस्थ और सुंदर गाय को ही ध्यान में रखकर ये दुर्योधन ने पांडवों को खोजा था। और यही कारण है, क्योंकि पार्थ जो थे वो, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़े गौभक्त होने के कारण ही सुभद्रा का या सारथी बनने का भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया। और यही भी हम देखते हैं कि इसीलिए पार्थ के नाम को अगर आप लिखें तो इसका एक उपाय आप अपने जीवन में, आप बहुत ही सुंदर एक चमत्कारी उपाय अपने गौवंश में आप इसको अनुभव कर सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक, और उम्मीद है कि ये गौ भक्तों, गौ पालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। और गौरक्षा मंत्र की जानकारी का यहाँ आप लाभ उठा के आप अपने गौवंश में इसको लगा के देखें। और मैं भी प्रयास करूँगी कि जैसे हम अपनी गौशाला में किस प्रकार से लगाएं कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो, तो आपको समझाने का प्रयास प्रैक्टिकली किस प्रकार से हम अपनी गौशाला में लगाते हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जानकारी यहीं तक, और अगली वीडियो तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।